श्रीमद् भागवत गीता वो है जिसमें बताया गया है श्री कृष्ण ने क्या किया, और इसमें 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। और श्रीमद् भगवत गीता वो है जिसमें 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं, जो कि इसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण ने क्या कहा। ये अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच की वार्तालाप है, और वो अलग है। वो उनका पूरा शुरुआत से लेकर जन्म तक का चरित्र है उनका, श्रीमद् भागवत में कवर किया गया। तो आज हम अपनी एक कविता के माध्यम से इन सारे भगवान के बारे में बताना चाहेंगे। भगवान होते क्या है। बहुत से लोग को लगता है कि भगवान 33 करोड़ है। अब अगर लिखते समय गलती हुई 33 करोड़ को 33 कोटि नहीं लिख पाया तो ऐसा थोड़ी ना वो 33 करोड़ है। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं को स्थान दिया गया है। इनका नाम बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। फिलहाल समय कम होने के नाते उनका नाम नहीं बताएंगे आपको, वो आप सर्च कर लीजिएगा जाके। फिलहाल अपनी कविता की ओर चलते हैं। कि खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। यदि खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया और तीनों लोग का स्वामी बेहद गुस्से में बोल गया। अब ध्यान सुनिएगा। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनेक वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के बल पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। पातासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। पातासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं कहीं भी चलता है, और रथ नहीं कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। रथ नहीं कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। आपको आपकी जिंदगी में खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई आगे आगे ले नहीं जाएगा ना, आपको पीछे से कुछ कहने आएगा भाई तुम आगे जाओ। आपको अपने लक्ष्य तक खुद जाना पड़ेगा। और इसको एक उदाहरण के तौर से समझाए तो हमारे ऐसा होता नहीं है कि किताबें खुद चलकर आपके पास नहीं आएगी, आपको पढ़ने के लिए खुद उनके पास चल के जाना पड़ेगा मेरे भाई। तो किताबें खुद चल के आपके पास नहीं आती हैं। और इस दुनिया में, इस धरती पे जो भी कोई इंसान किसी के लिए भी कोई कार्य करता है वो निस्वार्थ भाव से नहीं करता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ कनेक्ट होता है। अगर आप भी भगवान की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अगर आप भी मंदिर जाते हैं, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं अगर मंदिर जाते हैं तो कोने में जाके कहते जरूर होंगे, मन में जरूर कहते होंगे यार भगवान 90% दिला देना, अरे भगवान अच्छे नंबर दिला देना, भगवान इस बार पास अच्छे से हो जाए। कहते होंगे, मुझे पता है, मैं खुद कहता हूँ तो आप तो कहते ही कहते होंगे। लेकिन जो भगवान की भक्ति हमारे लिए होती है, भगवान का इसलिए हमारे लिए होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो निस्वार्थ रूप से भक्ति होती है भगवान की। तो एक ही उदाहरण है। बहुत से लोग बहुत बड़े भक्त होंगे हनुमान जी के, जैसे मैं हूँ। तो उस हिसाब से मैंने उनके लिए भी कुछ लाइनें लिखी हैं, तो उनको भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो हनुमान जी की पोलाइटनेस इस लाइन में आपको दिख जाएगी, और साथ में हनुमान जी का प्रेम भी इस लाइन में दिख जाएगा आपको। कि कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, वो रहा बदंतन बजरंगी, कानों में कुंडल धारी वो, केसों में है घुघरालापन वो, महक में चंदन धारी वो। प्रश्न हुआ श्री राम की खातिर, उद्देश्य क्या है जीने में, भली सभा में तन को चीरा, श्री राम बसे थे सीने में। चीरा श्री राम बसे थे सीने में, इसका कारण भी बहुत से लोगों को पता होगा। साथ ही साथ हनुमान जी इतने पोलाइट थे, जब सूरज आकाश में मिला तो सूरज से बोले, सूरज एक संकट वंश पर है, लंका के नीच रावण आघात दिनेश अंश पर है, इसीलिए छुपे रहना भगवान, जब तक मैं जड़ी पहुंचा दूं मैं, तभी प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दूं मैं, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, तुम तो जान रहे हो बचपन से हनुमत कितना मत वाला है। और बजरंगबली एक ऐसा रूप है, उनमें सभी गुणों को दिख जाता है। उनके पास बल के साथ बुद्धि भी है, क्योंकि वो अपने बल का उपयोग हर जगह नहीं करते हैं। जहां पे बल काम नहीं आता वहां पे बुद्धि काम आती है। हर बलवान इंसान वो काम नहीं कर सकता जो बुद्धिमान इंसान कर सकता है, क्योंकि अगर बुद्धि है तो आप अपने से बड़े से चीज को भी हार सकते हो। लोग कहते नहीं है कि हाथी की सूंड में अगर चींटी घुस जाए तो वो बौरा जाता है। चींटी का साइज और हाथी का साइज आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस होता है, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन तब भी अगर चींटी हाथी के नाक में घुस जाती है तो उसका खेल खराब हो जाता है, वो बिगड़ जाता है। इसी तौर से मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके बोर्ड एग्जाम्स करीब आ गए, मेरे भी बोर्ड एग्जाम्स करीब आ गए। यहाँ पे मैनी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि 12th में है, 10th में है, 9th के बच्चे बैठे हुए हैं, और बोर्ड एग्जाम के लिए आप तैयारी करते रहिए। यही मेरा आपसे कहना है। धन्यवाद।